नमस्कार बच्चों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या टू वेरिएबल्स सारे डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा और लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लीनियर इक्वेशन को सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन। ए लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। जो ग्राफ पर जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, मतलब दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, वन वेरिएबल्स, या दूसरा क्या होता है, टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे जनरल फॉर्म में दे रखा है, वन वेरिएबल्स क्या होता है, ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, जिसमें वेरिएबल क्या है, वन है। एक वेरिएबल को वन वेरिएबल, जिसमें देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल्स है जिसमें एक्स और वाई होता है, तो उसको हम टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और टू वेरिएबल में ए प्लस ए एंड बी बोथ आर नॉट इक्वल टू जीरो। वेरिएबल वन में ए जीरो नहीं हो सकता है और वेरिएबल टू में ए और बी दोनों जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। मतलब लीनियर इक्वेशन को यूज क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है। मेनली इसका इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, स्पीड, कॉस्ट, टाइम, एज, इस सब निकालने के लिए किया जाता है। अगर आप बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्रॉफिट लॉस, बजट प्लानिंग, इस टाइप के जो बिजनेस में यूज किया जाता है। बाकी साइंस में देखो तो टेम्परेचर कन्वर्जेंस, केमिकल फार्मूला, बहुत सारा होता है। बेसिकली कंप्यूटर में इसका ज़्यादा यूज होता है। कंप्यूटर में अगर यूज करते हैं तो एल्गोरिथम हम जब बनाते हैं किसी भी मशीन का एल्गोरिथम, जो भी फार्मूला बनता है तो एल्गोरिथम में यूज किया जाता है, लॉजिक्स में यूज किया जाता है। ये सब ये जो है ना लीनियर इक्वेशन, ये थिंकिंग, जो लॉजिकल थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव करता है किसी भी स्टूडेंट में। ठीक है, तो इसलिए इसको सीखना इंपॉर्टेंट है और इसको प्रैक्टिस में भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पहले जान लेते हैं, फिर हम टू वेरिएबल पे चलेंगे। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल किसे कहते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल हैज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स हाईएस्ट एक्सपोनेंट इज वन। ठीक है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है ना, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में वेरिएबल एक ही होगा और जिसका जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वो वन होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है ना, ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख रखा है 2x प्लस 5 इजकल टू 11। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पे सॉल्व करके मैं बताता हूँ, 2x प्लस 5 इजकल टू 11, ये होता है एक लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन हो गया, क्योंकि इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए इक्वेशन हो गया, अदरवाइज इसको पोलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल टू लगा दिया इसलिए इक्वेशन हो गया, और ये लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इफ वन वेरिएबल है तो वन वेरिएबल है। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए देखिए, पहला कंडीशन क्या है कि एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो एक तरफ लगेगा और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक तरफ लगेगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सा, ये 5 कांस्टेंट वैल्यू है और 11 एक जो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो 5 एक तरफ आएगा और सॉरी एक कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ आएगा और वेरिएबल वाला वैल्यू एक तरफ रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2x है तो 2x को 2x रख देंगे और 11 पहले से ही है, और ये जो क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो इस तरफ कांस्टेंट वैल्यू है राइट साइड में, तो हम क्या करें, कांस्टेंट वैल्यू उस तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कभी भी इक्वेशन में जब प्लस साइन उस तरफ जाता है, इक्वल टू उस तरफ जाता है, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये प्लस 5 है तो यहाँ हो जाएगा -5। ठीक है, तो 2x इजकल टू -5 हो। ठीक है, तो 2x इजकल टू क्या होगा, 11 में से 5 गया तो 6 आ जाएगा, तो 2x इजकल टू 6। सेम अगर यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में है तो उस तरफ जाएगा तो फिर डिवीजन होगा, अगर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एडिशन में तो सब्सट्रैक्शन में चला जाएगा, सब्सट्रैक्शन है तो एडिशन में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में, ऐसा ही होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो x इजकल टू 6/2। ठीक है, तो 6/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे सॉल्व करके मैंने बता रखा है, तो आप भी इसको सॉल्व करके ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द नंबर एंड 7 इजकल टू
15 होता है। फाइंड द नंबर, तो क्या है, सम ऑफ नंबर एंड 7, नंबर और 7 को ऐड करेंगे तो 15, नंबर क्या होगा पता ही नहीं है, तो उस केस में करेंगे क्या, नंबर को हम लेट्स, नंबर क्या है, x है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन क्या है, नंबर सम करेंगे, सम x प्लस 7 इजकल टू 15, तो x प्लस 7 इजकल टू 15, तो x इजकल टू 15 माइनस 7, ठीक है। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं उसको, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल कहते हैं इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बस इतना ही होता है, 1 वेरिएबल में 1 वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल में 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 1 होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी एक्स, सॉरी ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स है। जैसे एग्जांपल का दे रखा मैंने, 2x प्लस 3y इजकल टू 6 है, ठीक है। तो x इजकल टू, देखिए यहाँ पे क्या है कि x इजकल टू 0 ले लिया, तो अगर x के वैल्यू 0 हो जाएगा तो y के वैल्यू निकल जाएगा, तो y के वैल्यू निकल, x इजकल टू 0 तो 3y इजकल टू 6, तो y इजकल टू 2। सेम अगर x इजकल टू 3 ले लिया तो y इजकल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सिंगल इक्वेशन है तो। अगर डबल इक्वेशन है तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो आगे स्लाइड्स में मैं ऐड कर रखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं एडिशन क्या होता है। देखिए जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो उसको डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड क्या होता है, सब्सटीट्यूशन मेथड। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड्स। तीसरा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। और चौथा क्या है, कंपैरेटिव मेथड्स। ये 4 मेथड्स है जिसके हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। सब्सटीट्यूशन मेथड्स से हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। एग्जांपल है दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू 7, ये इक्वेशन 1 हो गया। 4x माइनस वाई इजकल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। पहला स्टेप में क्या लेना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 ले लिया मैंने, ये इक्वेशन 2, 4x माइनस वाई इजकल टू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो y इजकल टू क्या होगा, y को इस तरफ ले आएंगे, माइनस में y है तो प्लस में आ जाएगा, तो y प्लस आएगा, तो ये क्या बचेगा, क्या लेफ्ट साइड में बचेगा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बच गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे, सब्सटीट्यूट कर देंगे इसमें, ठीक है। y की वैल्यू 1 में पुट करेंगे, तो y की वैल्यू अगर 1 में पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इजकल टू 7। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y, 3 और y की वैल्यू क्या है, 4x माइनस 1 है, ठीक है। 4x माइनस 1 है तो 4x माइनस 1 इजकल टू 17, ठीक है। अब 2x प्लस, अब इसको ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो 3 इंटू 4 12x और 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12x, ये हो जाएगा 14x, और ये माइनस 13 है तो इधर चला जाएगा तो प्लस 13 3 हो, सॉरी यहाँ 3 है तो माइनस इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3, तो प्लस 3 हो जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो 14x इजकल टू 20, तो x इजकल टू 10/7, ठीक है। सेम अगर ये x का वैल्यू निकल गया तो y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, तो x का वैल्यू निकल गया तो y की वैल्यू निकल, तो y इजकल टू 4x माइनस 1 है तो y इजकल टू 40/7 हो गया। 4x है तो 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 7 माइनस 1, तो ये 33/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये जो मेथड है वो सब्सटीट्यूशन मेथड्स है। एक वैल्यू निकालो, उसको वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करो, फिर दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक वैल्यू निकालो, फिर वो वैल्यू निकाल के जो पहले जो हमने ऑलरेडी सब्सटीट्यूट किया है उस वैल्यू में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरा वैल्यू वेरिएबल का निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इसी इक्वेशन को दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व किया है वो देखिए, एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एलिमिनेशन मेथड से देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपको समझ में आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में एलिमिनेट, एक टर्म को एलिमिनेट करना है, एक टर्म को हटाना है। तो यहाँ पे एक भी टर्म कैसे एलिमिनेट, अगर इसको हम y को हटाना है दोनों में से, तो y को हटाने के लिए ये 3y है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3y करना पड़ेगा, 3y करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, ठीक है। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 12x माइनस 3y इजकल टू 3, ये हो गया, इक्वेशन नया बन गया ये, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये है 2x प्लस 3y प्लस माइनस सॉरी इक्वल टू 7, ये
इक्वेशन 1 है और ये नया इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। इसमें दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ऐड करके यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। 12x माइनस 3y इजकल टू 3 है, ठीक है। ये है 2x प्लस 3y इजकल टू 17, ठीक है। इसको अगर ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा और यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यह कि इतना 3y और 3y कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में, दोनों खत्म हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 14x हो गया और ये हो जाएगा 17 प्लस 3, ये हो गया 20, ठीक है। तो x इजकल टू 20/14, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। 10/7 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हैं। सेम फिर प्रोसेस तो सेम ही है, क्योंकि एलिमेंट से x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दीजिए। जैसे 1 या 2 में पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। ये मेथड है एलिमिनेशन मेथड्स, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं, कंपैरेटिव मेथड से देख लेते हैं निकाल के। एक क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फॉर्म में निकालते हैं। y इजकल टू इक्वेशन 1 का अगर निकालते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने कि y निकालना है, तो y निकालने पर यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y इजकल टू 17 है, ठीक है। तो y निकालना है तो x को उस तरफ भेज देते, तो 3y इजकल टू 17 माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। तो y इजकल टू यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 17 माइनस 2x बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू ये हो गया। सेम अगर दूसरे में टर्म में ले जाएंगे तो y इजकल टू दूसरा टर्म यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, 4x माइनस वाई इजकल टू 1, तो 4x ये हो जाएगा माइनस 1 इजकल टू y, ठीक है। ये माइनस में था उधर चला गया और ये प्लस में था इधर आ गया, ठीक है। तो ये y की वैल्यू ये हो गया, y की वैल्यू अगर y इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल कर दिया हमने, देखिए इक्वल कर दिया, तो ये दोनों इक्वल कर देंगे। तो ये 17 माइनस 2x डिवाइड बाई 3, 4x माइनस 3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इजकल टू 4x माइनस 1, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 माइनस 2x इजकल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 या 12x माइनस 3x, ठीक है। अब x टर्म को x टर्म में ले जाएंगे तो x को x के ले जाएगा, तो और कांस्टेंट वैल्यू के साथ 17 प्लस 3 इजकल टू 12x प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 14x इजकल टू 20, तो x इजकल टू 20 डिवाइड बाय 14 सेम आ गया, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ठीक है। देखिए ठीक है, सेम अगर x का वैल्यू आ गया तो y वाले में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कंपैरेटिव मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये फॉर्मूला के थ्रू होता है, ठीक है। हमने फार्मूला भी लिख रखा है, x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, और देखिए इक्वेशन सेम है तो मैंने देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने पुट पहले से कर रखा है, x डिवाइड बाय b1 c2 और ये हो जाएगा b2 c1, तो यहाँ होगा a1 a2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे a1 इजकल टू 2, b1 इजकल टू 3, c1 इजकल टू माइनस 17, ठीक है। और सेम अगर इक्वेशन 2 से निकाला तो a2 इजकल टू 4, b2 इजकल टू -1 और c2 इजकल टू भी -1 होता है, ठीक है। अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का सारे डिटेल निकाल दिया। अब फार्मूला में सीधा पुट करेंगे और वैल्यू निकल जाएगा। तो x का मैंने देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, x का वैल्यू सारे b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। y की वैल्यू भी पुट कर दिया, c1 b2 c1 a1 a2 माइनस c2 a1 और 1 का वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू को भी पुट कर दिया। अगर इस देखिए फिर x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x का जो टर्म्स है, ये वाला जो टर्म है x का टर्म है वो x का टर्म इजकल टू कांस्टेंट टर्म्स, और अगर y का टर्म निकालेंगे तो y का टर्म्स इजकल टू कांस्टेंट वैल्यू। तो x का कांस्टेंट वैल्यू के साथ हमने कंपेयर करवा दिया तो x का वैल्यू निकल गया, और y के कांस्टेंट वैल्यू के साथ
कंपेयर करा दिया तो y की वैल्यू निकल गया। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। इसका लिए एक कंडीशन है कि ये फार्मूला जो लिखा है मैंने, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप किसी भी इक्वेशन का आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो फार्मूला है उसको याद करें प्रॉपर, और इस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।